हे दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हो आफ्टर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी। देखो, अगर आप naukri.com पे केवल प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब को सर्च करो तो आपको हजारों में वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। दैट मीन्स इस जॉब रोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, बट साथ ही इस जॉब रोल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होते हैं। सो इस जॉब रोल को अच्छे से समझाने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर का क्या काम होता है, एक प्रोडक्शन इंजीनियर को कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब रोल के लिए कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि किसी प्रोडक्शन इंजीनियर के पास होने चाहिए, एंड फाइनली उन स्किल्स को सीखने के लिए मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज दूंगा जिनके बेस पे आप उन स्किल्स को अच्छे से सीख के 110% किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन इंजीनियर के इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इंजीनियर बन के 20,000 से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ तक की जॉब को पाना, देन इस वीडियो में बताए गए सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर कौन होता है, यानी कि उनका क्या काम होता है। तो देखो, एक प्रोडक्शन इंजीनियर का मेन काम ये होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट की देखभाल करना, यानी कि सही समय पे, सही तरीके से, सही मात्रा में सही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट के डेली प्रोडक्शन टारगेट, यानी कि रोज जो उसको टारगेट मिलता है प्रोडक्ट को बनाने का, उसको मीट करना। सेकंड, प्रोसेस को मॉनिटर करना, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान जितने भी टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं। थर्ड इज मैन पावर हैंडलिंग, यानी कि जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं बिलो द प्रोडक्शन सुपरवाइजर, उन सब की मॉनिटरिंग करना कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। चौथा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना, जैसे जैसे प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या नहीं, इसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी एक प्रोडक्शन इंजीनियर की होती है। पांचवा, मशीन की हेल्थ को मेंटेन करना, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर मशीन का डायरेक्ट यूजर होता है, इसलिए मशीनों की हेल्थ का ख्याल रखना प्रोडक्शन इंजीनियर का मेजर काम होता है। छठा है प्रोसेस को इम्प्रूव करके प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी को बढ़ाना। देखो, जैसे जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना होता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन इंजीनियर का एक काम ये भी होता है कि वो अपने लाइन पे ऐसे इंप्रूवमेंट्स को करे जिसके बेस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ मेजर काम होते हैं जो कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर डेली बेसिस पे अपने वर्किंग आवर के दौरान करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो, सैलरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एम्बिशन बॉक्स की इस रिपोर्ट की मदद लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन इंजीनियर की सैलरी का पूरा डाटा दिया हुआ है, जिसमें कि एवरेज सैलरी 3 लाख पर एनम, दैट मीन्स 21,000 से लेके 23,000 रुपए पर मंथ तक का एवरेज सैलरी आपको मिल सकता है इंडिया में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। इसके अलावा अगर आप डेजिग्नेशन वाइज बात करो तो अगर आप एक सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब रोल को पाते हो तो आपको 3 लाख से लेके 9.5 लाख तक, जहाँ पे एवरेज सैलरी 5 लाख की हो सकती है। एंड अगर आप मैनेजर लेवल पे जॉब पाते हो देन उस केस में आपकी सैलरी 23.6 लाख पर एनम तक जा सकती है। इससे साफ पता चल रहा है कि इस फील्ड में काफी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया तो। एंड अगर मैं इंडस्ट्रीज वाइज सैलरी की बात करूं तो नीचे आप देख सकते हो हर टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ऊपर अगर आप डाटा देखो तो 0 से 6 साल यानी कि फ्रेशर से लेके 6 साल तक के एक्सपीरियंस वालों को 2.3 लाख एवरेज सैलरी मिल सकती है। मदरसन सुमी जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर की बड़ी कंपनी है, ओप्पो जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है, वहां पे 3.2 लाख पर एनम की सैलरी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप की कंपनी दी हुई है वो सभी अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। सो इसका ये मतलब हुआ कि प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में है। जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है वहां पे एक प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी ही, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस एंड अदर सभी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं स्किल सेट्स के बारे में। तो देखो, टोटल 8 मेजर स्किल्स हैं जो कि अगर किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने सीख लिए तो वो इजिली प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब रोल को पा सकता है, जिसमें कि सबसे पहली स्किल है नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत टाइप के प्रोसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, इंजेक्शन मोल्डिंग और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो जब कभी आप किसी प्रोडक्शन इंजीनियर के जॉब रोल के लिए अप्लाई करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे बेसिकली कौन सा प्रोसेस यूज किया जा रहा है एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो और किसी हायर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन आपको उस पर्टिकुलर प्रोसेस की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
सेकंड इज काइजन। देखो बेसिकली काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि डे बाय डे अपने काम को इम्प्रूव करना, अपने वर्क प्लेस को इम्प्रूव करना, ताकि आप मैनेजमेंट की आने वाली फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्ट की क्वालिटी को डे बाय डे बढ़ाते रहो। तो आपको काइजन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि काइजन को करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एंड आप इस चीज को सीख सकते हो जो कोर्स मैं आज आपको बताऊंगा उसके थ्रू। तीसरी स्किल है नॉलेज ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। देखो बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें कि प्रॉब्लम्स, एरर्स, ये सारी चीजें ना हो। जैसे कि आपने लीन बॉडी सुना होगा जिसमें कि फैट ना हो, वैसे ही लीन मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक सा मतलब है कि एक हेल्दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चौथा है नॉलेज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो पहले भी आपको बताया कि प्रोडक्शन इंजीनियर का मेजर जॉब रोल ये होता है कि क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को बनाना। तो यहाँ पे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसी भी प्रोडक्शन इंजीनियर को। तो आपको क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से क्वालिटी के स्टैंडर्ड असाइन किए गए हैं, एंड आपको उसी के बेस पे ही उस प्रोडक्ट को रेडी करना है। पांचवा है मैन पावर हैंडलिंग। एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर आपको बहुत सारे लोगों से काम करवाना होगा, तो ऐसे में आपके पास मैन पावर हैंडलिंग की स्किल आनी चाहिए, तभी आपके टीममेट्स अच्छे से काम कर पाएंगे। छठी स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स बना के मैनेजमेंट को सबमिट करना होगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जनरली रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन काम के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। आपके पास एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस स्किल को मिस करते हो तो बहुत कम चांसेस है आप उस पर्टिकुलर जॉब की इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। सातवां स्किल है बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। देखो यहाँ पे मैं किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा। आप अगर ऑटोकैड नहीं जानते कोई बात नहीं, अगर आप क्रियो नहीं जानते, सॉलिडवर्क्स नहीं जानते कोई बात नहीं, बट आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि टॉप व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, साइड व्यू कैसे देखा जाता है, किसी पार्ट का डायमेंशन कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अबाउट द इंजीनियरिंग ड्राइंग। एंड फाइनली आठवीं स्किल है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपको एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर बहुत सारे एडजेसेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना होगा, तो आपको उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, तभी आपका काम सक्सेसफुली हो पाएगा। तो इसीलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए। तो दोस्तों ये थे 8 मेजर स्किल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी स्किल्स हैं। अगर आप इन स्किल्स को अपने रिज्यूम में हाईलाइट करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका रिज्यूम एक बार में ही शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो अब इन स्किल्स को कैसे सीखना है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ फ्री कोर्सेज लेके आया हूँ। चलिए उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखो टोटल 3 कोर्सेज है, एंड तीनों कोर्सेज alison.com की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा एक्सप्लोर डोमेन एंड सर्टिफिकेट, जिसमें कि अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में जाओ तो आपको 3 कोर्सेज यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्किल सीखने में काफी हेल्प करेंगे। जिसमें कि सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली इस कोर्स में आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने टाइप के क्वालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें इस कोर्स में इंक्लूड की गई हैं। इसके बेस पे आप अपनी क्वालिटी से रिलेटेड सभी स्किल्स को पूरा कर सकते हो। सेकेंड कोर्स है डिप्लोमा इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। इस कोर्स में आपको काइजन, 5S, जस्ट इन टाइम एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके बताया गया है। तो ये कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी मैकेनिकल इंजीनियर जिनको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। एंड थर्ड कोर्स है डिप्लोमा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। बेसिकली इस कोर्स के बेस पे आप सीख सकते हो कि कैसे किसी प्रोडक्शन यूनिट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, ओई कैलकुलेशन कैसे करना है, ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है। तो इन 3 कोर्सेज को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप प्रोडक्शन इंजीनियर से रिलेटेड सभी स्किल सेट्स को इजीली सीख जाओगे। वैसे तो alison.com पे ये कोर्सेज हैं, बट मैं इन तीनों कोर्सेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इन कोर्सेज को इनरोल करने के लिए आपको alison.com पे एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप खुद भी कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इस वाली वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऊपर दिख रहा है आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप alison के कोर्सेज को फ्री में इनरोल कर सकते हो एंड कैसे इनका फ्री सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। बेसिकली एक ट्रिक मैंने बताया है। तो अगर आपको इन तीनों कोर्सेज को इनरोल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको इनका एक फ्री सर्टिफिकेट चाहिए तो इस वाली वीडियो का रेफरेंस आप जरूर लेना। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।